हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमन। आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो खाना हजम हुआ हुआ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में से जब पास होता रहता है तो वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होता रहता है। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. ठीक है, जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर उंगलियों के जैसी संरचनाएं निकली हुई होती हैं। ठीक है, स्मूथ सरफेस नहीं होती, इस तरीके से होती है। तो इसको हम बोलते हैं विलाई या विली। Can you guess what the role of villi could be in intestine? The villi increase the surface area of absorption of the digested food. ये जो विलाई है क्या करती है, उसका इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिससे कि खाना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाता है। ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और ये जो विलाई होती है, इनके नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा डेंस होता है ब्लड वेसल्स का जाल, जिसमें वो खाना बहुत जल्दी तेज़ी से एब्जॉर्ब होता रहता है। द सरफेस ऑफ द विलाई absorb the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessel to the different organs. जो ये सरफेस होती है विलाई की, वो खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, और फिर उसके बाद वो जो एब्जॉर्ब हुआ हुआ पदार्थ होता है वो ब्लड वेसल्स के जरिए पूरी सब जगह बॉडी में पहुंच जाता है। Where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. ठीक है, तो और उसके बाद वो जो है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, वो जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे उसको जिस चीज़ के बनने की ज़रूरत होती है वो चीज़ बना लेता है, जैसे प्रोटीन्स। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। और ये दोबारा बनना, मतलब जहाँ पे भी ज़रूरत है डाइजेस्टेड मटेरियल से नई चीज़ का बनना, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसका बनना, एसिमिलेशन कहलाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। और जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होती है वो टूट जाता है, वो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जो हमें हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हमें यहाँ से मिल जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो खाना ऐसा होता है जो कि हजम नहीं हुआ हुआ रहता है और जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा देती है बॉडी। अब है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। एक तो ये चौड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल। ये 1.5 मीटर लंबी होती है और इसका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। जो अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, उसमें सॉल्ट्स को और पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। और जो बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में पास कर दिया जाता है, जहाँ पे वो फीसेस के फॉर्म में, मल के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection. और थोड़ी थोड़ी टाइम पे जो ये फीकल मैटर है वो एनस से रिलीज कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम इजेशन। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो है, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो घास खाने वाले होते हैं, उनका डाइजेशन थोड़ा अलग होता है ह्यूमन से और एनिमल्स से। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating? आपने देखा होगा कि गाय, भैंस और जो दूसरे घास खाने वाले जानवर होते हैं वो लगातार अपना मुंह चलाते रहते हैं, कुछ चबाते रहते हैं, जबकि उनको खाना नहीं भी दिया जाता फिर भी वो कुछ चबाते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in part of stomach called rumen. ये क्या करते हैं, जब इनको खाना दिया जाता है या कहीं चढ़ने जाते हैं तो जल्दी जल्दी जो भी खाने की चीज़ होती है उसको ऐसे निगल लेते हैं और उसको अपने पेट के एक हिस्से में, जिसको कि हम र्यूमेन कहते हैं, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। यहाँ पे जो है खाना वो पार्शियली, आधा ही डाइजेस्ट होता है और उसको हम
कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स च्यूज इट। लेकिन बाद में क्या होता है, थोड़े थोड़े मात्रा में ये जो कड है उनके मुंह में आता रहता है और उसको एनिमल्स चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and these animals are called ruminants। और ये जो प्रोसेस होती है जो जुगाली करने की, जिसको हम आम भाषा में जुगाली बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं rumination, और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हम ruminants। The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate। जो घास होती है वो सेल्यूलोज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, और सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। इन ruminants like cattle, deer etc. bacteria present in rumen हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं रूमेन में वो डाइजेशन में मदद करते हैं सेल्यूलोज के। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हम जो है सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ जानवर जैसे कि हॉर्सेज और रैबिट्स, इनमें क्या होता है, एक बड़ा थैले के जैसा स्ट्रक्चर होता है ईसोफेगस यानी खाने की नली और स्मॉल पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सीकम। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। और खाने में से जो सेल्यूलोज होता है उसको यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिया जाता है, जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को, तो सेल्यूलोज को यहाँ पे सीकम में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेस्ट कर देते हैं। So far you have learnt about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system। अभी तक हम जिन एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं सबके पास एक अच्छा डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा नहीं होता। उनके पास ना तो माउथ होता है, ना ही एक पूरा अच्छा डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो उनमें कैसे होता है डाइजेशन? फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। देखिए पहले ये फिगर देख लेते हैं। ये एक रूमिनेंट है, काऊ, ठीक है, तो यहाँ पे है इसका रूमेन। जो भी कुछ ये खाती है उसको ऐसे कैसे निगल के पहले रूमेन तक ले जाती है, फिर यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है सेल्यूलोज का, ठीक है, और कट की फॉर्म में ये वापस से मुंह में आता है खाना और उसको ये चबाती है गाय, और फिर उसके बाद इसके स्टमक में जाता है वो, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है फिर ये खाना। अब है अमीबा के अंदर डाइजेशन। तो अब अमीबा में देखेंगे हम फीडिंग और इसका डाइजेशन कैसे होता है खाने का। ये जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है, एक ही सेल होती है, तो इसमें कोई अलग से ना माउथ बना हुआ होता है, ना इसका कोई अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फिर ये कैसे डाइजेस्ट करता है फूड को और कैसे खाता है? अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये है माइक्रोस्कोपिक, यानी इसको ऐसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, और सिंगल सेल्ड होता है, सिर्फ एक ही सेल होती है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles। अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियस होता है और छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल्स होती हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा जो है लगातार अपनी पोजीशन और अपना जो शेप होता है, आकार, वो चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये उंगलियों की जैसी संरचना इसके अंदर से निकलती रहती है, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, जिससे ये अपना जो एक तो मूवमेंट करता है और जो आसपास कुछ खाने की चीज़ होती है उसको पकड़ने का काम करता है। तो ये है इसके सूडोपोडिया, ठीक है। Amoeba feeds on some microscopic organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it। अमीबा जो होता है वो छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर करता है खाने के लिए। जब ये खाना देखता है, जब इसको आसपास महसूस होता है खाना, इट पुशेज आउट सूडोपोडिया, ये अपने सूडोपोडिया निकाल लेता है और खाने को घेर लेता है और फिर उसके बाद उसको निगल लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और एक फूड वैक्यूल बन जाती है जिसमें खाना पकड़ लिया जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूस जो है वो फूड वैक्यूल में सिक्रीट कर दिए जाते हैं और जो कि खाने को तोड़ देते हैं और उससे सिंपल सब्सटेंस बना लेते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन।
अब वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो भी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं वो काम आते हैं अमीबा की ग्रोथ में, उसके मेंटेनेंस में और उसके मल्टीप्लिकेशन में। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो भी वैक्यूल के जरिए ही बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। ठीक है, जो बेसिक प्रोसेस होती है खाने को डाइजेस्ट करने की और एनर्जी रिलीज करने की, वो सब एनिमल्स में सेम होती हैं। और आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये फूड जो हमने इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया उसको बॉडी के वेरियस पार्ट तक कैसे पहुंचाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।